नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका सिटी जंक्शन न्यूज में, अपना चैनल अपनी बात। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। महाशिवरात्रि के दिन बंद रहेगा श्री राजराजेश्वर मंदिर। अकोला की युवती पर शेगांव में अत्याचार। कोरोना नियमावली का उल्लंघन करने वाले ऑटो चालक एवं वाहन चालकों पर कार्रवाई। स्टेशन चौक से लेकर दमानी अस्पताल के रास्ते की हालत खराब। और मूर्तिजापुर में एटीसी का छापा, 1.700 ग्राम गांजा जब्त। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। गुरुवार 11 मार्च को महाशिवरात्रि का त्योहार आ रहा है। महाशिवरात्रि के दिन शहर के आराध्य दैवत श्री राजराजेश्वर मंदिर परिसर में प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। राजराजेश्वर महाराज के दर्शन लेने हेतु अल सुबह से लेकर देर रात तक हजारों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर दिखने वाला दृश्य दिखाई नहीं देगा। कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने हेतु इस वर्ष प्रशासन ने महाशिवरात्रि के अवसर पर राज्य के सभी प्रमुख शिवालय बंद रखने के आदेश दिए हैं। मंदिरों में भीड़ न करते हुए सभी शिव भक्त अपने घरों में ही शिव जी की पूजा अर्चना कर महाशिवरात्रि त्योहार सादगी से मनाने का आह्वान किया गया है, जिसके चलते राजराजेश्वर संस्थान की ओर से मंदिर महाशिवरात्रि के दिन बंद ही रहेगा तथा मंदिर में श्रद्धालु न पधारे इस तरह का संदेश फलक भी लगाया गया है। महाशिवरात्रि के चलते मंदिर परिसर में आकर्षक बिजली रोशनाई जरूर की गई है। कोरोना के चलते इस वर्ष श्रद्धालुओं को राजराजेश्वर महाराज के दर्शन से वंचित ही रहना पड़ सकता है। अकोला की एक युवती के साथ पारस निवासी युवक की मित्रता हो गई थी। अपनी समस्याओं को बताकर युवती अपना दुख कम करने का प्रयास करती थी। इसी बात का लाभ उठाकर आरोपी ने युवती की आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए उसे शेगांव बुलाया, जहां पर उसने एक गेस्ट हाउस में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और साथ ही साथ अश्लील वीडियो भी बनाए। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पारस निवासी चेतन दामोदर मोबाइल पर चैटिंग के दौरान उसकी मित्रता अकोला की एक युवती के साथ हुई। मित्र होने के कारण युवती बड़े विश्वास के साथ उसे अपनी निजी बातें बताकर अपना मन हल्का किया करती थी। युवती की समस्या का फायदा उठाने की उद्देश्य से आरोपी ने एक षड्यंत्र रचा, जिसके चलते उसने युवती को शेगांव बुलाकर उसे आर्थिक सहायता करने का आश्वासन दिया। आरोपी मित्र है ये विश्वास कर युवती शेगांव चली गई, लेकिन आरोपी अपनी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए पहले से पूरी तैयारी कर चुका था। उसने युवती को गेस्ट हाउस ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म कर मोबाइल पर अश्लील वीडियो बना लिए थे। घटना से दुखी होकर युवती ने विश्वासघात करने वाले मित्र के खिलाफ शेगांव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376, 414, 506 के तहत अपराध दर्ज कर जांच आरंभ की है। कोरोना महामारी के चलते प्रशासन ने लॉकडाउन लगाया था, लेकिन व्यवसायियों की मांग पर लॉकडाउन में ढील दी गई है। शहर के ऑटो चालकों को केवल 2 ही सवारी ले जाने की अनुमति प्रशासन ने दी थी, जिसके चलते पेट्रोल के दाम भड़कने का बहाना बनाकर ऑटो चालकों ने हर सवारी से 20 रुपया किराया लेना आरंभ किया था। लॉकडाउन के दौरान ऑटो चालक केवल 2 ही सवारी बिठाकर ऑटो चला रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रशासन द्वारा लॉकडाउन में ढील दी गई, वैसे ही ऑटो चालक अपने पूर्व पद पर आ गए। 2 की बजाय 4 से 5 सवारी बिठाकर कोरोना नियमावली का पालन नहीं किया जा रहा है। ये देखते हुए शहर के यातायात नियंत्रण शाखा ने कोरोना नियमावली का उल्लंघन करने वाले ऑटो चालकों पर कार्रवाई कर उन पर दंडात्मक कार्रवाई की। 25 से 30 ऑटो चालकों समेत मास्क न पहनने वाले दुपहिया वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई। कोरोना नियमावली का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी शहर यातायात नियंत्रण शाखा ने दी है। अकोला शहर में कोरोना का प्रादुर्भाव अभी भी जारी है। दिन ब दिन
कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ता ही जा रहा है। जिला प्रशासन ने कोरोना का जो स्प्रेड है उसको कम करने के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं। वो हिसाब से ऑटो में 1+2 यानी एक ड्राइवर और 2 सवारी के अलावा तीसरी सवारी अलाउड नहीं है। उसके बाद में मोटरसाइकिल पे भी 2 सवारी के अलावा तीसरी सवारी की परमिशन नहीं दी गई है। ये बात को मद्देनजर रखते हुए हमने इसके पहले भी दुचाकी चालक और ऑटो और फोर व्हीलर जो भी है प्रवासी वाहतुक है उनके खिलाफ हमने टाइम पे टाइम मुहिम हम अरेंज करते हैं। अभी बीच में अभी तक उसका असर बहुत अच्छी तरह से दिख रहा था। ऑटो में 2 ही सवारी चल रही थी, लेकिन फिर कल से हमारे नज़र में आया है कि कुछ ऑटो वाले और सवारी में इजाफा कर रहे हैं। तो हमारा ये आह्वान है, हमने तो मुहिम आज से शुरू किया है और ऐसे करीब 15 अभी तक सवेरे से 20-22 ऑटो हमने ऑफिस में लगाए हैं। और ऑटो वाले भी गरीब हैं, उनको भी सवारी की ज़रूरत है, सवारी को भी ऑटो की ज़रूरत है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो भी निर्देश शासन ने दिए हैं उसका पालन करना। अकोला रेल स्थानक से लेकर आगे दमानी अस्पताल तक जाने वाले रास्ते का काम पिछले कई दिनों से अधर में लटकने के कारण नागरिक और वाहन चालक परेशान हो गए हैं। दमानी अस्पताल से आगे दरियापुर और अमरावती तक इस रास्ते का कंक्रीटीकरण पूरा हो गया है, लेकिन ये रास्ता जहां से आरंभ होता है यानी कि रेल स्थानक से लेकर आगे दमानी अस्पताल तक इसके टुकड़े टुकड़े कर इसे आधा अधूरा ही छोड़ दिया गया है। पूरे रास्ते पर केवल मुरुम और गिट्टी बिछाई गई है। इस कारण रास्ते पर वाहन चलाना तो छोड़िए, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। कई वाहन चालक फिसलकर घायल हो रहे हैं। रास्ते की दुरुस्ती को लेकर परिसर के नागरिकों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि और विधायक महोदय के पास निवेदन भी सौंपे हैं, लेकिन कोई भी इस समस्या की ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। इस रास्ते का काम पूरा हो गया है, लेकिन रास्ते के इतने टुकड़े को कंक्रीटीकरण से वंचित क्यों रखा गया है, ये सवाल नागरिक कर रहे हैं। मूर्तिजापुर औद्योगिक प्रक्षेत्र परिसर से सोमवार दोपहर बाद 11 बोरियों में लादे गए 3,53,400 रुपए के गुटखा बरामदगी की कार्रवाई के बाद आतंकवाद विरोधी दल ने देर रात मूर्तिजापुर के बस स्टैंड के पीछे गांजा बेच रहे नरेश गुलाब सिंह पवार को हिरासत में लिया है। उसके पास से 1 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 17,000 रुपए आंकी गई है। इस मामले में नरेश पवार के खिलाफ मूर्तिजापुर थाना में एनडीपीएस के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए उसे मूर्तिजापुर शहर पुलिस के हवाले किया गया है। कोरोना महामारी तथा लॉकडाउन के दौरान दिन रात अपना कर्तव्य निभाने वाली जिला अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, जिला महिला अस्पताल की अधीक्षिका डॉक्टर आरती कुलवाल, सर्वोपचार अस्पताल की अधीक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी ताई गजबिये का विधायक रणधीर सावरकर विचार मंच की ओर से सत्कार कर और प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं शहर का यातायात सुचारू रखने के लिए कार्यरत शहर यातायात नियंत्रण शाखा की महिला कर्मचारियों को मास्क, सैनिटाइजर और पुष्पगुच्छ देकर उनका भी सत्कार किया गया। इन सभी के हाथों इसी तरह जनसेवा निरंतर चलती रहे तथा उनके अच्छे स्वास्थ्य को लेकर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। विधायक रणधीर सावरकर के मार्गदर्शन में और गुरुवर्य जीवन राव देशमुख के नेतृत्व में जिला भाजपा युवा सचिव मयूर शर्मा, हिमांशु शर्मा, अमित चौधरी, आदित्य वानखड़े, विशाल शर्मा, आदित्य शर्मा, केतन पंडित, ऋषिकेश वाडेकर, अजय पाटिल, बंटी जोशी आदि ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक गजानन मालिया 10 मार्च को अकोला पूर्णा सेक्शन का एनुअल इंस्पेक्शन करने के लिए आने वाले थे, किंतु कुछ कारणों के चलते उनका 10 मार्च का दौरा टल गया है। नई समय सारणी के अनुसार अब वे 24 मार्च को अकोला आ सकते हैं। उनका दौरा रद्द होने की वजह से रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने राहत की सांस जरूर ली होगी, क्योंकि जीएम इंस्पेक्शन के लिए रेलवे विभाग की ओर से जोर शोर से तैयारियां की जा रही थी, लेकिन 10 मार्च का दौरा टल जाने की वजह से उन्हें तैयारियों को और समय मिल गया है। गत दिनों जीएम के अकोला पूर्णा सेक्शन के वार्षिक मुआयने का शेड्यूल रेलवे की ओर से जारी किया गया है, किंतु कोरोना का प्रादुर्भाव के चलते फिलहाल उनका दौरा अनिश्चित नजर आ रहा था। वे 10 मार्च को सुबह 8:15 से 9:15 के दरमियान अकोला रेलवे स्टेशन की क्रू लॉबी, रनिंग रूम, स्टेशन का मुआयना और हेल्थ यूनिट का मुआयना करने के बाद वाशिंग की ओर जाने वाले थे, किंतु अब ये दौरा टल गया है। दमरे के नए शेड्यूल के अनुसार अब जीएम 24 मार्च को अकोला आ सकते हैं।
अंत में डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाली पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। महाशिवरात्रि के दिन बंद रहेगा श्री राजराजेश्वर मंदिर। अकोला की युवती पर शेगांव में अत्याचार। कोरोना नियमावली का उल्लंघन करने वाले ऑटो चालक एवं वाहन चालकों पर कार्रवाई। स्टेशन चौक से लेकर दमानी अस्पताल के रास्ते की हालत खराब। और मूर्तिजापुर में एटीसी का छापा, 1.700 ग्राम गांजा जब्त। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाली पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। समाचारों में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की महत्वपूर्ण जानकारी और ताजा घटनाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।